हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेवेंथ लेक्चर। ये मेरा 7वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय सेवेंथ लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं जल्दी से बता देती हूँ कि जो पिछले 6 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बेसिक पढ़ा चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एचआरएम के जो फ्यूचर चैलेंजेस है, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो चैप्टर सेकंड था उसमें मैं आपको जॉब एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझा चुकी हूँ। जॉब एनालिसिस क्या है, यूजेस क्या है, प्रोसेस क्या है एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द जॉब एनालिसिस डेटा। ठीक। और जॉब एनालिसिस के अंदर दो टर्म्स आते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर थर्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब डिटेल में बता चुकी हूँ। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है। क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं एचआरपी में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। तो ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं जरा आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग याद है ना, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आज हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, बट प्रोसेस पढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लस प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैन पावर है, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ठीक है। कि आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को कितने और ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग पहले से प्लानिंग करना, एडवांस में एसेस करना, एस्टिमेट करना। दिस वी डन इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू एसेस द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्स यानी कितने और मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको पहले से ऑर्गेनाइजेशन एसेस करने की कोशिश करती है। ठीक है। प्लान करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्लानिंग में प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। ऐसा तो नहीं होता है ना पास्ट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो बीत चुका है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, तो इसलिए प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। ये एचआरपी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ठीक। और एचआरपी में क्या होता है, मैन पावर नीड, ऑर्गेनाइजेशन की जो आगे चल के मैन पावर नीड है उसको पहले से एसेस करने की कोशिश की जाती है। ठीक। तो ये था एचआरपी। तो ये हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कैसे जाएगी, तो व्हाट आर द स्टेप, क्या प्रोसेस, क्या स्टेप फॉलो किया जाता है, वो आज हम आगे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 5 सिंपल स्टेप होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस की अगर बात करूं तो 5 सिंपल स्टेप्स होते हैं, 5 सिंपल स्टेप है। ठीक है। वैसे अभी इन स्टेप को मैं डिटेल में समझाऊंगी, बट यहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फोकास्ट करती है डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड क्या है। ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, इसको फोरकास्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने फोरकास्टिंग की कि ऑर्गेनाइजेशन में 20 और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज द फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, कि डिमांड कितनी है, तो 20 एम्प्लॉय की और डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तीसरा स्टेप है प्रिपेयरिंग द मैन पावर सप्लाई या सप्लाई फोरकास्टिंग। तो डिमांड हमने ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एनालाइज कर ली, उसके बाद तीसरे स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है सप्लाई। सप्लाई मतलब ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं।
ठीक है, तो दैट इज सप्लाई। तो सप्लाई को एनालाइज करती है कि पहले से ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एम्प्लॉय हैं जिनको हम ट्रेनिंग करके उस पोजीशन पे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सप्लाई को एनालाइज करती है। तो सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने एनालाइज किया तो पाया कि 15 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं। ठीक है, सप्लाई यहाँ से फुलफिल हो सकती है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है? डिटरमाइनिंग द मैन पावर गैप। यानी चौथे स्टेप में अब गैप को एनालाइज किया जाता है। देखिए, डिमांड है 20 एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिसोर्स जब प्लानिंग की गई कि देखा गया कि आगे फ्यूचर में चल के कितने और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी उस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो पाया गया कि डिमांड है 20 एम्प्लॉय की और सप्लाई है 15 एम्प्लॉय की। यानी गैप कितने का है? गैप है 5 एम्प्लॉयज का गैप पड़ रहा है। तो वही इसमें एनालाइज किया जाता है, डिटरमाइनिंग द मैन पावर गैप। ठीक, तो वही है 5 एम्प्लॉयज का गैप है। ठीक है, एंड पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द एचआर प्लान। पांचवा स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द एचआर प्लान, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लान को फॉर्मुलेट किया जाता है। पांचवा स्टेप है। ठीक है, यानी इस ये जो पता चला है कि 5 एम्प्लॉयज का गैप है, अब इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाएगा उसके रिगार्डिंग जो है एचआर प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है। तो यही 5 सिंपल से स्टेप होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। ठीक है, अब इन्हीं को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। ठीक है, समझ में वैसे आ गया होगा। ये 5 सिंपल से स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव एनालाइज किया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। तीसरा स्टेप है सप्लाई फोरकास्टिंग। सप्लाई देखी जाती है कि सप्लाई कितनी है, उसके बाद गैप देखा जाता है और उसके बाद उस गैप को फुलफिल करने के लिए एचआर प्लान, जो भी रिक्वायर्ड एचआर प्लान है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। तो ये 5 सिंपल से स्टेप होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ठीक, चलिए पहला स्टेप अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहला स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ भी हो सकता है। जैसे नियर फ्यूचर में या कह लीजिए अगले फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन को 2x करना चाहता है, डबल करना चाहता है। या अगले फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू प्लांट सेटअप करना चाहता है किसी दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है? ठीक है, और उस गोल के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होगा? एचआर चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। ठीक है, तो वो सबसे पहला स्टेप यही है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचआरपी। ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जा रही है, इसका पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल मतलब क्या है, ये इसमें एनालाइज किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है, नया प्लांट सेटअप करना चाह रहा है, या कोई और कारण है, क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, यानी कितनी डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की इन द नियर फ्यूचर, आगे चल के कितनी डिमांड होगी ह्यूमन रिसोर्स की, उसको एनालाइज किया जाता है। ये दूसरा स्टेप है, उसको फोकास्ट किया जाता है। अब ये जो फोकास्टिंग है, ये इसके लिए 3 एनालिसिस होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ। फोकास्टिंग के लिए 3 एनालिसिस किए जाते हैं। सबसे पहला जो एनालिसिस है दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस। सबसे पहला जो एनालिसिस है दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस। दूसरा जो एनालिसिस है दैट इज वर्क लोड एनालिसिस, वर्क लोड एनालिसिस। एंड तीसरा जो एनालिसिस है दैट इज जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 एनालिसिस किए जाते हैं और इस एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाट इज द डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की कितनी डिमांड है। ठीक, तो इसमें पहला क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस। इसमें सबसे पहला क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस। तो वर्कफोर्स एनालिसिस का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कफोर्स है, ठीक है, जो मैन पावर, वर्कफोर्स मतलब मैन पावर जो है, एम्प्लॉयज जो है, ठीक है, उनका उनको एनालाइज किया जाता है कि जो मैन पावर है उनमें क्या एवरेज लॉस हो रहा है। मतलब हर साल ऑर्गेनाइजेशन से कितने एम्प्लॉय जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट या रिट्रेंचमेंट या ट्रांसफर की वजह से, या शायद डेथ हो जा रही है, या उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो किसी भी रीजन से कितना वर्कफोर्स का लॉस हो रहा है हर साल, तो इसको एनालाइज किया जाता है पहले स्टेप में, वर्कफोर्स एनालिसिस में। ठीक, दूसरा क्या है? वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड, वर्कलोड एनालिसिस। तो वर्कलोड एनालिसिस में ये क्या बोलते हैं, ये डिमांड एनालाइज करना है तो उसके लिए वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है। तो वर्कलोड एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि किसी काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है। ठीक है, वर्कलोड। ठीक है, क्या है वर्ड? वर्कलोड, यानी उस वर्कलोड, उस काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है, ये किया जाता है वर्कलोड एनालिसिस में। नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस जॉब, यानी डिफरेंट जॉब को करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है।
ठीक है, ताकि जो भी प्लान्ड आउटपुट है वो समय पे उतना प्रोडक्शन हो सके। और इस वर्कलोड एनालिसिस करने में ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका एब्सेंटिज्म कितना है, यानी कितने एम्प्लॉय एब्सेंट रहते हैं, आइडल टाइम क्या है। ठीक है, ये सब कंसीडर करते हुए वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है। तीसरा है जॉब एनालिसिस। तीसरा है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। जॉब एनालिसिस मतलब डिटेल एग्जामिनेशन, डिटेल स्टडी ऑफ द जॉब। जॉब एनालिसिस मतलब डिटेल स्टडी ऑफ द जॉब, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द जॉब। और जॉब एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब एनालिसिस में किसी भी जॉब को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है कि उस जॉब में बेसिकली कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, क्या वर्कलोड रहेगा, ये सब एनालाइज किया जाता है। एंड उस जॉब को करने के लिए क्या एक्सपीरियंस, क्या एबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, ये सब एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज जॉब एनालिसिस। तो ये जो दूसरा स्टेप है जिसमें फोकस किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स को, कि ह्यूमन रिसोर्स की कितनी डिमांड है, इसको फोकस करने के लिए तीन एनालिसिस किए जाते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस एंड जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो ये तीन एनालिसिस किए जाते हैं स्टेप 2 में, राइट। तीसरा स्टेप क्या है, हमने डिमांड एनालाइज कर ली। ठीक है, अब हम करेंगे सप्लाई, यानी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स की कितनी सप्लाई है, इसको एनालाइज किया जाएगा। तो वही है स्टेप 3, प्रिपेयरिंग द वर्कफोर्स इन्वेंट्री। ठीक है, सप्लाई फोकस करना है कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कितना वर्कफोर्स अवेलेबल है, तो वही वर्कफोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग। तो इस स्टेप में क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है साइज एंड क्वालिटी ऑफ पर्सनल ऑलरेडी अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेरियस पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट पोजीशन पे ऑलरेडी कितने एम्प्लॉय अवेलेबल है, ठीक है, इसको एनालाइज किया जाता है इस स्टेप में, वर्क फोर्स एनालिसिस में। ठीक है, वर्कफोर्स इन्वेंट्री मतलब सप्लाई फोरकास्टिंग, इस स्टेप में ये किया जाता है। ठीक है, अब इसमें दो मेजर सोर्स हैं, टू मेजर सोर्स है सप्लाई जो है। अगर वर्क फोर्स की सप्लाई की बात करें तो दो जगह से एम्प्लॉय की सप्लाई आ सकती है। पहला क्या है, इंटरनल लेबर हो सकते हैं। इंटरनल लेबर यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी है, ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया, इंटरनल लेबर। और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल लेबर, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है, ठीक है, वो अगर इंटरनल लेबर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबर से नहीं फुलफिल हो रही है, तो कहाँ से लिया जाएगा, बाहर से रिक्रूटमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो दैट इज एक्सटर्नल लेबर सप्लाई। तो यही तीसरा स्टेप है सप्लाई फोरकास्टिंग, कि कितनी एम्प्लॉय की सप्लाई है, इसके रिगार्डिंग फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा स्टेप। ठीक है, यहां तक चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव एनालाइज किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा स्टेप क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग, यानी एम्प्लॉय की कितनी डिमांड है, मतलब कितना वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, उसकी डिमांड फोरकास्टिंग करना। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है, सप्लाई फोरकास्टिंग, यानी ऑलरेडी कितनी सप्लाई है एम्प्लॉय की, उसको फोरकास्ट करना। तो ये हो गए तीन स्टेप। ठीक, अब चौथा स्टेप याद है ना क्या था, चौथा स्टेप क्या है, गैप, डिमांड और सप्लाई में क्या गैप है उसको एनालाइज किया जाता है। यह है चौथा स्टेप जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन चौथे स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हद से पढ़िएगा। ठीक है, 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, तो ये सब मैंने आपके लिए किया हुआ है। आप इसकी हेल्प से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और मेरे दोनों ही चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोनों ही चैनल पे मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे लेक्चर वीडियो लाती रहती हूँ। ठीक, और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और प्लीज मुझे थोड़ा सा ये भी बताते रहा करिए कि आप किस कोर्स के हैं। ठीक है, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमबीए के हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना कोर्स भी मुझे जरूर बताया करिए। और थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं वो जरूर बताया करिए। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, अपना जो कोर्स, मैं जो लेक्चर डिजाइन करती हूँ उसको डिजाइन करने में मुझे हेल्प मिल जाएगी। मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किसी टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ाना है। ठीक, तो ये जरूर मेंशन किया करिए, राइट। चलिए चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथा स्टेप क्या है, डिटरमाइनिंग मैन पावर गैप। डिटरमाइनिंग मैन पावर गैप यानी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
विद स्किल इनको कंपेयर किया जाता है फोरकास्टेड मैन पावर नीड। ठीक है, मैंने बताया था ना एग्जाम्पल मैंने दिया था कि सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 20 एम्प्लॉयज की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिमांड। 20 एम्प्लॉय की जरूरत है, ये हुआ डिमांड फोरकास्टिंग। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने जब सप्लाई फोरकास्टिंग की, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की सप्लाई है, तो सप्लाई फोरकास्टिंग की तो आया शायद 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गैप कितने का है, डिमांड है 20 एम्प्लॉय चाहिए, सप्लाई है 15 की, यानी देयर इज अ गैप ऑफ 5 एम्प्लॉय। ठीक है, तो वही इस स्टेप में क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है मैन पावर गैप, यानी गैप कितने का है। तो पाया गया कि 5 एम्प्लॉय का गैप है। ठीक, तो अब इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे, तो उसके लिए बनाएंगे एचआर प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो गैप है 5 एम्प्लॉय का, इसके लिए क्या किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाया जाएगा, रिक्रूटमेंट प्लान बनाया जाएगा। रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट तो जान रहे हैं, यानी रिक्रूट करना बाहर से जो एम्प्लॉय हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, उन एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, बेसिकली किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, उनको बाहर से रिक्रूट करना, इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट प्लान डिजाइन करना। तो ये होता है एचआर, स्पेशल प्लान डिजाइन करना। तो वही ह्यूमन रिसोर्स प्लान फॉर्मुलेट करना इस स्टेप में होता है। या फिर इसमें रीडिप्लॉयमेंट प्लान। ठीक है, रीडिप्लॉयमेंट प्लान मतलब बेसिकली एक वो प्लान कह लीजिए या प्रोग्राम डिजाइन करना, जिसके तहत जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्या उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर करना पड़ेगा या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लान तैयार करना, प्रोग्राम तैयार करना। ठीक है, ये दूसरा। एंड रिटेंशन प्लान, रिटेंशन प्लान जैसे सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जब अपने आके एम्प्लॉय को एनालाइज किया, तो पाया कि हर साल बहुत सारे एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट एम्प्लॉय टर्नओवर उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई है। ठीक है, तो वही है रिटेंशन प्लान। तो उसके लिए एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे रिटेन करने के लिए, कि एम्प्लॉय अपने यहाँ पे रहे, ठीक है, तो उसके लिए प्लान प्रिपेयर करना, दैट इज रिटेंशन प्लान। तो वही है पांचवा स्टेप की, पांचवे स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लान प्रिपेयर करती है, जिसमें रिक्रूटमेंट प्लान, रीडिप्लॉयमेंट प्लान, रिटेंशन प्लान, तो ये सारे प्लान ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन डिजाइन करती है। वैसे आपको कुछ बुक्स में और भी बहुत सारे प्लान हैं, जैसे ट्रेनिंग प्लान है, रिडंडेंसी प्लान है, कंट्रोल पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी प्लान है, तो ये सब भी आपको कुछ बुक्स में मिल जाएंगे। बेसिक ये तीन है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लान फॉर्मुलेट करती है, जिसमें आता है रिक्रूटमेंट प्लान, रीडिप्लॉयमेंट प्लान एंड रिटेंशन प्लान। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। इसी के साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो रहा है। अब मैं अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।